नया साल, नया जोश, नई उमंग और नया उत्साह लेके आता है। ये 2022 भी जो नया साल आया है, नई उमंग, नया जोश, स्फूर्ति व उमंग लेके आया है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, जैसे कि सूर्य नारायण उदय होते हैं तो वो पहले लालिमा लेके आते हैं, उसके बाद प्रकाश से हम सबका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। परंतु ध्यान रहे, जब सूर्य नारायण उदय होते हैं वो उदय तब होते हैं जब वो पहले अस्त हो चुके होते हैं, और जो सूर्य अस्त होता है वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। उसी तरह गत वर्ष 2021 जो बीता हुआ साल है हमें बहुत कुछ सिखा के गया। दर्शकों, बात आती है कि हम क्या सीखे। कहते हैं कि अनुभव से अगर कुछ सीख जाएं तो हम आगे वाले जीवन को अच्छा कर लेते हैं। 2021 बहुत कुछ अनुभव हमको देखे गया दर्शकों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कोरोना काल। वो वायरस जो म्यूटेंट हुआ डेल्टा के रूप में और अब ओमिक्रॉन के रूप में, जिस वायरस ने हमको सिखाया किस तरह से पेड़ पौधों की कीमत है। क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो हमने देखा कितनी बुरी हालत हुई थी, हॉस्पिटल्स में कितनी बुरी हालत हुई थी, जगह जगह लोग तीमारदार अपने मरीजों को लेके घूम रहे थे, पर कहीं भी उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी ज़्यादा दिक्कतें आईं, तब भी हमने ये नहीं सीखा। हमने कस्में खाई थीं कि ये दौर निकल जाएगा तो हम पेड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जैसे हर साल न्यू ईयर पे सब रेजोल्यूशन लेते हैं नव वर्ष पे कि मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूंगा और अच्छी आदतें अपनाऊंगा, वैसे ही हमने रेजोल्यूशन लिया था कि हम एक बार ये दौर निकल जाए हम पेड़ पौधे लगाएंगे, प्रकृति को हम समझेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहते हैं ढाक के तीन पात, कितने पौधे लगाए आपने और हमने। वो दौर निकल गया, लेकिन वो वायरस म्यूटेंट करके अब नए वायरस के रूप में आ गया, ओमिक्रॉन के रूप में। स्वागत वही कर रहा है, पर क्या आज हम और आप सजग हो गए वायरस के प्रति? क्या आज हम और आप मास्क पहन के घूम रहे हैं? क्या आज हम और आप सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं? क्या आज हम और आप घर जाके उसी तरह हाथ पैर धोते हैं? नहीं, ये हमें करना पड़ेगा। दर्शकों, ये वायरस म्यूटेंट होता रहेगा, हमें इसके साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए और डालनी ही पड़ेगी। हमें सामाजिक दूरी का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। बीता हुआ वर्ष 2021 हमको ये सिखा के गया, कितने अपनों हमसे दूर हो गए, कितने अपनों का साथ हमसे छूटा। कहते हैं दर्द वही जानता है जिसके दिल पे बीती होती है। हम आप बेहतर जानते हैं, जिन्होंने अपनों को खोया वे बेहतर जानते हैं कितने लोग हम खो चुके इस वायरस की वजह से। तो हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, इस साल हम अपनों को ना खोएं, किसी को ना खोएं। और इस वायरस पे जीत कैसे हासिल करेंगे? 2021 में बहुत अच्छा जो सरकार ने किया, हम सबको वैक्सीन्स लगवाई। एक भारत ने नया कीर्तिमान हासिल किया वैक्सीनेशन पर, और अभी भी वैक्सीन्स लगवाई जा रही हैं। बूस्टर डोज आ चुकी हैं हम आप सबके लिए, अब बच्चों के लिए भी डोज आ चुकी है। वैक्सीनेशन कंप्लीट हो, हम लोग मास्क को लेके चलें अपने साथ। मैं तो अभी आपसे रूबरू हो रहा हूं, यहां और कोई नहीं है, लेकिन मास्क मेरे पास है। मास्क हम सबको पहनना है, सामाजिक दूरी रखनी है। सामाजिक दूरी कैसे रहेगी दर्शकों? 2022 का स्वागत हम सब कर चुके हैं, चुनाव हमारे सिर पे है, और जब चुनाव है तो चुनावी रैलियां भी हो रही हैं। कैसे करेंगे हम सामाजिक दूरी? जो होना है वो तो होना ही है, पर उसके लिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको खुद प्रिकॉशन लेके रखना है, सामाजिक दूरी में रहना है, मास्क पहन के रहना है और हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करना है। अपने आसपास के अस्पतालों का, एम्बुलेंस का, डॉक्टर्स का
नंबर अपने मोबाइल में फीड रखना है। अपने आस पड़ोसियों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें बहुत ख्याल रखना है, हर तरह से ख्याल रखना है। और हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, तभी हम इस वायरस को मिलकर मिटा सकते हैं। बात करें अगर हम पिछले साल की, तो हमने बहुतों को तो खोया। इस देश ने CDS विपिन रावत को भी एक दर्दनाक हादसे में खो दिया, और न सिर्फ उनको खोया, उनके साथ कई और हमारे जवान शहीद हुए। बहुत दर्दनाक घटना रही। 2021 में हमने देखा कि जहां हमने अपने वीर सपूत खोए, वहीं दूसरी तरफ राम की नगरी हो या कृष्ण की नगरी हो, वहां अलग ही माहौल रहा। अयोध्या नगरी में तो देव दिवाली मनी, काशी में देव दिवाली मनी, मां गंगा के घाट पे सब गए, काशी का भव्य रूप कर दिया, कितना सुंदर रूप किया। अब बहुत सी बातें आती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। कितने बलात्कार हुए, कितने अपराध हुए, कितनों के साथ क्या क्या हुआ, ये हम और आप बेहतर जानते हैं। ये पिछला साल हमें बहुत कुछ सिखा के गया है दर्शकों, लेकिन बात वहीं आती है कि हम कितना कुछ पुराने अनुभवों से सीखते हैं। हम अगर खुद सब चीज़ों से वाकिफ होंगे तो हम खुद भी अच्छा रहेंगे और आगे लोगों को भी अच्छा करेंगे। तो नववर्ष में हमारा ये रेजोल्यूशन होना चाहिए दर्शकों सभी का, बी गुड, डू गुड, बी वन। अच्छा करो, नेक करो और एक बनो। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं अपने देश के। सबसे पहला कर्तव्य आता है हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, उसके बाद समाज के लिए, उसके बाद देश के लिए, उसके बाद पूरी दुनिया के लिए। हम ऐसा काम क्यों ना करें जिससे समाज हमें याद रखे और हम कुछ अच्छा योगदान देके जाएं, अपितु इसके कि हम लोगों का बुरा करें। हम सबको अच्छा कार्य करना है, लोगों की मदद करनी है। कई लोगों मिसाल बने। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था, कितने समाज सेवी आए, फोटो खिंचाने वाले नहीं दर्शकों, जिन्होंने वास्तव में मदद की, लोगों की आगे बढ़ के मदद की। कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। हम सब एक सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे की मदद करना हमें सिखाया गया है। एक बहुत छोटी सी दंत कथा आपको दर्शकों बताऊंगा। भगवान विष्णु को एक बार विचार आया कि कैसे दुनिया को बताया जाए कि एक दूसरे की मदद की जाती है तो सब खुशहाल होते हैं। उन्होंने दैत्यों और देवताओं की एक बैठक बुलाई और उनको भोजन कराया सबको। बहुत सारे पकवान बने, कई प्रकार के व्यंजन बने, पर भगवान ने आके कहा आप सभी के लिए भोजन है। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ी सीख है इस वाली कथा में। पर मेरी एक शर्त है। भगवान श्री विष्णु बोले मेरी एक शर्त है। एक तरफ दानव बैठे हैं और एक तरफ दैत्य बैठे हैं पंगत में। उनके सामने 36 प्रकार के व्यंजन परोसे गए। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है। दानव और देवताओं ने एक प्रश्न पूछा कि क्या शर्त है। श्री विष्णु भगवान बोले कि कोई भी अपने हाथ को टेढ़ा नहीं करके खाएगा, सीधे सीधे खाएंगे कौर। आप दर्शक समझ रहे हैं, जब भी हम भोजन करते हैं, कौर उठाते हैं तो हमारा हाथ टेढ़ा होता है। उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है कि कोई भी भोजन को हाथ टेढ़ा करके नहीं खाएगा, सीधे हाथ से खाएगा। अब दानव, जैसा कि हमारे अंतर में दानव भी होते हैं और देवता भी होते हैं। दानव कब? जब हम अहंकार के वशीभूत होकर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, आक्रोशित हो जाते हैं, आवेग में आ जाते हैं, और आवेग में विवेक नहीं रहता दर्शकों। तो दानवों ने कहा ये हमें हमारा मजाक बनाने के लिए, हमें नीचे दिखाने के लिए बुलाया गया है, भले बिना अपना हाथ घुमाए कोई कैसे खा सकता है। तो वो लोग वहां से चले गए। देवताओं में विवेक होता है। उन्होंने बिना हाथ मोड़े अपने पास वाले को अपने हाथ से भोजन कराया और सामने बैठे देवता ने उनको भोजन कराया। तो दोनों का हाथ भी नहीं मुड़ा और सबने भोजन कर लिया। ये सीख हमें देती है कथा कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो हम सब के पेट भरते हैं।
और यही बातें बहुत सी 2021 में देखने को मिली, जब बहुत से लोगों ने कोविड काल में कई लोगों की मदद की। हर तरह से हमको हर तरह से तैयार रहना है एक दूसरे की मदद के लिए। हमारे अंदर देव और दैत्य दोनों हैं, फर्क पड़ता है कि हम किसको जगाते हैं। आशा करता हूं कि ये नववर्ष हम सबके लिए बहुत सारी खुशहाली लेके आए, उमंग लेके आए, उत्साह, जोश, स्फूर्ति लेके आए और हम सब सबके मददगार बने। नमस्कार दर्शकों।